महाकुंभ मेले में 12 साल की लड़की के साथ क्या किया ढोंगी बाबा ने, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान यह कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए कि किस प्रकार एक 12 साल की बच्ची को महाकुंभ में एक साधु बाबा अपने साथ लेकर जा रहा था। उस बाबा ने बच्ची के साथ ऐसा काम किया जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी में हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान शिव अपने भक्तों की मदद करते हैं और किस प्रकार गंगा मैया सभी मनुष्य के दुखों को दूर करती है। इसलिए दोस्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। सर्दियों का समय था। एक सुनार आपो गांव की सुबह का सुंदर दृश्य था। सुबह सुबह लोग मंदिर जा रहे थे। उसी गांव में एक घर के आंगन में बैठी 12 साल की राधिका अपने माता पिता से जिद कर रही थी और बोल रही थी, मुझे साइकिल चाहिए। मेरी सारी सहेलियों के पास है साइकिल, बस मेरे पास क्यों नहीं। राधिका के पिता मांगीलाल, जो एक साधारण किसान थे, खेती से थके हारे घर लौटे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम तुम्हें कुछ समय बाद साइकिल दिला देंगे। लेकिन राधिका जिद पर अड़ गई। उसकी मां निर्मला ने भी समझाया, बेटा, हम तुम्हें साइकिल कुछ दिन बाद दिला देंगे, अभी तेरे पापा बहुत परेशान हैं। लेकिन राधिका को कुछ नहीं सुनना था। उसकी मासूम आंखों में आंसू भर आए। वह रोने लगी, चीखने लगी। उसकी आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। गुस्से में आकर मांगीलाल ने उसे डांट दिया, बस करो राधिका, इतनी छोटी बात पर रोना सही बात नहीं है। जाओ अपने कमरे में और पढ़ाई करो। राधिका आंगन में जोर से रोने लगी तो मांगीलाल ने गुस्से में आकर उसे कमरे में बंद कर दिया। दरवाजे के पीछे से राधिका की सिसकियों की आवाज आ रही थी, पर कोई सुनने वाला नहीं था। राधिका बिस्तर पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे लग रहा था कि उसके माता पिता उसे प्यार नहीं करते, उसकी परवाह नहीं करते। धीरे धीरे रात होने लगी, लेकिन राधिका की आंखों में नींद नहीं थी। आंसू उसकी गालों पर सूख चुके थे, लेकिन दिल में एक अलग ही बेचैनी थी। वह उठी, खिड़की के पास गई। खिड़की थोड़ी खुली हुई थी, बाहर चांदनी बिखरी थी। राधिका ने सोचा कि अगर मैं घर से चली जाऊं तो शायद माँ पापा को मेरे पर प्यार आ जाएगा और फिर वह बिना कुछ सोचे समझे साइकिल दिला देंगे। इतना सोचकर राधिका खिड़की से बाहर कूद गई और घर से दूर जाने लगी। ठंडी रात में नंगे पैर, आंसू भरी आंखों से राधिका गलियों में भटक रही थी। घर छोड़कर जाने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। इसलिए उसने सोचा वह अपनी दोस्त प्रीति के घर जाएगी। राधिका प्रीति के घर जाने लगती है। रास्ते में इक्का दुक्का लोग दिख रहे थे, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी एक कोने में बैठे एक साधु ने उसे देखा। राधिका को देखते ही वह मुस्कुराने लगा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी भरी चमक आ गई। वह एक ढोंगी बाबा था। ढोंगी बाबा ने मीठी आवाज में पूछा, बेटी, इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हो? राधिका ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे घर में कोई प्यार नहीं करता, मुझे साइकिल चाहिए थी, पर माँ पापा ने डांटकर कमरे में बंद कर दिया। साधु ने नकली हमदर्दी जताते हुए सिर हिलाया। ओह बेटी, दुनिया बहुत बुरी है, लेकिन चिंता मत कर, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। राधिका मासूम थी, उसे इस दुनिया की बुरी सच्चाई का पता नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे बाबा? ढोंगी बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, अगर साइकिल चाहिए तो पैसे भी तो चाहिए। मैं तुझे एक ऐसी जगह लेकर चलूंगा जहां बड़े बड़े लोग आते हैं। वह तुम्हें साइकिल के लिए पैसे देंगे, जिससे तुम साइकिल खरीद पाओगी। राधिका के मन में साइकिल के लिए बहुत सपने थे, इसलिए वह खुशी खुशी बाबा के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। ढोंगी बाबा ने कहा, तो चलो बेटी, हम अभी निकलते हैं। फिर ढोंगी बाबा राधिका को महाकुंभ ले जाने के लिए निकल पड़ता है। ढोंगी बाबा बहुत खुश हो जाता है। वह सोचता है, आज तो मेरी लॉटरी ही लग गई। खुद लड़की मेरे पास चलकर आ गई। अब मैं इसे महाकुंभ में भीख मंगवाऊंगा और फिर बाद में इसे अच्छे दामों में बेच दूंगा। ढोंगी बाबा राधिका को लेकर प्रयागराज के महाकुंभ की ओर बढ़ने लगा। रात गहरी
होती जा रही थी। रास्ते में सुनसान सड़कें, ठंडी हवा और अंधेरे में टिमटिमाती पीली बत्तियां थी। राधिका को घर की याद आ रही थी, लेकिन बाबा की मीठी बातें उसे बहला रही थी। कुछ घंटों के सफर के बाद राधिका के पेट में अजीब सी जलन होने लगी। उसने मासूमियत से बाबा से कहा, बाबा मुझे बहुत भूख लगी है। ढोंगी बाबा को गुस्सा आ गया। लेकिन फिर भी वह मुस्कुराता रहा। ढोंगी बाबा एक छोटे ढाबे पर रुककर खाने के लिए कुछ लाया, लेकिन उस खाने में ढोंगी बाबा एक नशीली दवाई मिला दी और राधिका से कहा, बेटी खा ले, इससे तुझे बहुत ताकत मिलेगी। राधिका भूखी थी। बिना कुछ सोचे उसने खाना खा लिया। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें भारी होने लगी, सिर चकराने लगा और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब राधिका की आंखें खुली तो उसने खुद को एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में पाया। चारों ओर साधु संतों के तंबू, गंगा किनारे डुबकी लगाते श्रद्धालु और हजारों लोग आसपास घूमते हुए। जगह जगह भजन कीर्तन हो रहे थे, लेकिन राधिका का मन डरा हुआ था। बाबा यह कहाँ है? बाबा ने गुस्से में कहा, यह महाकुंभ है। राधिका इतना सुनकर डर गई। साधु ने कहा, अब तुम अपने काम पर लग जाओ। राधिका ने डरते हुए कहा, कैसा काम बाबा? ढोंगी बाबा ने जोर से कहा, तुम जाओ, वहां बैठकर हाथ फैलाना और रोने लगना, तुझे खूब पैसे मिलेंगे। राधिका बहुत डर गई और बोली, लेकिन बाबा मैं भीख नहीं मांग सकती। ढोंगी बाबा का असली रूप अब सामने आ चुका था। उसने गुस्से से उसकी कलाई पकड़ ली और दांत पीसते हुए कहा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, वरना तुझे बहुत मार पड़ेगी। डरी हुई राधिका कांप उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह मजबूर होकर एक मंदिर के बाहर बैठ गई। जैसे ही उसने अपने मैले हो चुके हाथ फैलाए, कुछ श्रद्धालुओं ने उसे पैसे देने शुरू कर दिए। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। वह जिस साइकिल के लिए घर से निकली थी, अब उसके बदले उसे यहाँ मजबूरी में भीख मांगनी पड़ रही थी। 3 दिन बीत गए। राधिका की हालत खराब हो चुकी थी। वह बहुत थक चुकी थी और कमजोर हो गई थी। राधिका को घर छोड़े हुए 3 दिन बीत चुके थे। उसकी माँ लक्ष्मी और पिता मांगीलाल की हालत दयनीय हो गई थी। लक्ष्मी हर पल रोती रहती, खाना पीना छोड़ चुकी थी। मांगीलाल ने पुलिस में रिपोर्ट करवाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हर रोज पुलिस राधिका को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर सफलता नहीं मिली। मांगीलाल और लक्ष्मी को लगने लगा था कि अब उनकी बेटी शायद कभी नहीं लौटेगी। उसी रात लक्ष्मी रोते रोते बिस्तर पर गिर गई। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और मन में सिर्फ एक ही सवाल आता, मेरी बेटी राधिका इस समय कहाँ होगी और किस हाल में होगी। थकान और दर्द के बीच वह गहरी नींद में चली गई और तभी उसके सब अपने में भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने अपनी गंभीर और करुणामय आवाज में कहा, हे बेटी, महाकुंभ में जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारी सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। लक्ष्मी चौंक कर उठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था यह कोई सपना नहीं, बल्कि भगवान का संदेश था। सुबह होते ही उसने मांगीलाल को जगाया और रोते हुए कहा, मुझे भगवान शिव के दर्शन करने हैं। उन्होंने कहा, हमारी राधिका महाकुंभ में है। मांगीलाल पहले तो चकित हुआ, लेकिन लक्ष्मी की बातों में अटूट विश्वास झलक रहा था। उसे लगा कि यह सपना नहीं, भगवान का आदेश हो सकता है। उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और कहा, हमें महाकुंभ जाना है, हमारी बेटी वही है। पुलिस पहले तो हैरान हो गई, लेकिन चूंकि महाकुंभ में कई बच्चे गुम हो जाते थे, इसलिए वे तुरंत तैयार हो गए। मांगीलाल, लक्ष्मी और पुलिस का एक दल महाकुंभ के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर लक्ष्मी भगवान का नाम जप रही थी, हे भोलेनाथ, मेरी बेटी की रक्षा करना, हम आ रहे हैं उसे लेने। उधर राधिका की हालत और बिगड़ चुकी थी। अब वह एक कमजोर, थकी हुई और टूटी हुई बच्ची बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। महाकुंभ में भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। गंगा किनारे साधु संतों का प्रवचन चल रहा था। श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे थे और कहीं भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। लेकिन इस विशाल मेले में राधिका के माता पिता की आंखें बस अपनी खोई हुई बेटी को खोज रही थी। पुलिस के जवान अलग अलग टुकड़ियों में बंटकर भीड़ में राधिका की तलाश कर रहे थे। स्पीकर में राधिका की गुमशुदगी, लक्ष्मी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह हर किसी से पूछ रही थी, क्या आपने मेरी बेटी को देखा है? उधर राधिका अपनी
बदली में भीख मांग रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ चुके थे, शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन ढोंगी बाबा का डर उसे मजबूर कर रहा था। प्रिय भक्तगणों, उसी समय एक बूढ़ा साधु कांपते हुए कदमों से आया और राधिका के पास बैठ गया। बाबा की आंखों में एक दिव्य चमक थी जिससे उनका चेहरा चमक रहा था। साधु जी ने प्यार से पूछा, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? राधिका ने दुखी स्वर में कहा, मैं यहाँ भीख मांगने के लिए मजबूर हूँ। बूढ़े बाबा ने मुस्कुराकर कहा, चलो तुम्हें तुम्हारे असली घर के पास लेकर जाऊं। राधिका को ऐसा लगा जैसे कोई बहुत अपना उससे बात कर रहा हो। बूढ़े साधु ने धीरे से राधिका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर चल पड़ा। राधिका के माता पिता अभी भी राधिका को ढूंढ रहे थे। अचानक लक्ष्मी की नजर सामने गई। उसने देखा एक बूढ़ा साधु हाथ पकड़कर एक बच्ची को ला रहा था। वह बच्ची कोई और नहीं, राधिका थी। लक्ष्मी चीखते हुए दौड़ी और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। मांगी लाल की आंखों में आंसू थे। माँ बेटी एक दूसरे से लिपटकर रोने लगी। लक्ष्मी ने रोते हुए पूछा, बेटा तू कहाँ चली गई थी? राधिका ने भी रोते हुए बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि साइकिल के लिए घर छोड़ना इतना बड़ा गुनाह होगा। मांगी लाल और लक्ष्मी ने उसे और जोर से गले लगा लिया। जब उन्होंने शुक्रिया कहने के लिए उस साधु की ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। बूढ़ा साधु बाबा गायब हो चुके थे। लक्ष्मी ने कहा, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, यह वही व्यक्ति थे जो मेरे सपने में आए थे। यह खुद भगवान शिव थे जिन्होंने मेरी बेटी को बचाया। राधिका के माता पिता और वहां खड़े सभी लोग हाथ जोड़कर हर हर महादेव का जय घोष करने लगे। राधिका के मिलते ही पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। एक पुलिस अफसर ने नरम आवाज में पूछा, बेटा तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया? राधिका की आंखों में डर भर आया। उसने कांपते हुए कहा, एक साधु बाबा मुझे यहाँ लेकर आए। उन्होंने कहा था कि मुझे साइकिल मिलेगी, लेकिन उन्होंने मुझसे भीख मंगवानी शुरू कर दी। वो बहुत बुरे इंसान हैं। राधिका की बातें सुनते ही पुलिस वालों के चेहरे सख्त हो गए। अफसर ने तुरंत अपने जवानों को आदेश दिया, चलो हमें उस ढोंगी बाबा को पकड़ना है। राधिका पुलिस को उस तंबू तक ले गई जहां बाबा ने उसे रखा था। वहां पहुंचते ही पुलिस को और भी कई मासूम बच्चियां दिखी जो डरी सहमी हुई थी। जैसे ही पुलिस अंदर घुसी, ढोंगी बाबा भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया। एक पुलिस वाले ने गुस्से में कहा, अब कहाँ भागेगा पाखंडी? बाबा ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, अरे मैं तो सिर्फ इन बच्चों की सेवा कर रहा था। लेकिन तभी एक पुलिस वाले ने राधिका से पूछा, क्या यही है वह आदमी? राधिका डरते हुए पीछे छिप गई, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर बोली, हाँ यही है वह बाबा जो मुझे यहाँ लेकर आए। इतना सुनते ही पुलिस ने ढोंगी बाबा को जोर से धक्का दिया और उसे हथकड़ी पहना दी। जब पुलिस ने तंबू की तलाशी ली तो उन्हें और भी कई मासूम बच्चियां मिली। वे सब डरी हुई थी, कमजोर थी। अफसर ने आदेश दिया, इन सभी बच्चियों को उनके माता पिता से मिलवा दो। इस दरिंदे बाबा को जेल में डालो। पुलिस बाबा को लेकर चली गई और भीड़ में सभी लोग हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। महाकुंभ में जब राधिका अपने माता पिता के साथ वापस लौटी तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ मैं बहुत गलती कर बैठी। अगर मैंने जिद ना की होती तो यह सब ना होता। लक्ष्मी ने राधिका को गले से लगा लिया और बोली, बेटा गलती इंसान से ही होती है, लेकिन भगवान शिव ने हमें दोबारा मिलाकर यह सिखाया कि लालच और जिद से बचना चाहिए। राधिका को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह समझ गई थी कि माँ पापा की बातें हमेशा सही होती है। भगवान शिव ने अपनी कृपा से राधिका को बचाया, ढोंगी बाबा का अंत किया और सभी को एक बहुत बड़ा सबक दिया। प्रिय भक्तगणों, इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं और माता पिता की बातों से बड़ा कोई उपदेश नहीं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर गंगे।